एक बार की बात है, एक शांत जंगल में माइसा सुबह उठी और उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। आज मैं भालू को एक जादुई पिकनिक का सरप्राइज दूंगी। वह चिल्लाई और अपने बिस्तर पर उछलने लगी। वह अपने छोटे से घर में इधर उधर दौड़ने लगी और टोकरी में कुकीज, जैम, सेब और एक बड़ा शहद का जार भर लिया, जो भालू का सबसे पसंदीदा था। यह अब तक की सबसे मजेदार पिकनिक होगी, उसने हंसते हुए कहा। माइसा जंगल के रास्ते पर उछलती कूदती चलने लगी, गुनगुनाते हुए। पक्षी उसकी धुन में चहचहा रहे थे और पेड़ों से गिलहरियां उसकी टोकरी को देखती रही। जब वह भालू के घर पहुंची, भालू अपने बगीचे में शांति से काम कर रहा था। भालू, भालू, जल्दी आओ, हम एक जादुई पिकनिक पर जा रहे हैं, माइसा चिल्लाई। भालू थोड़ा हैरान हुआ लेकिन मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि माइसा के साथ हर दिन कुछ नया होता है। वे दोनों एक साथ एक धूप से भरी घास के मैदान में गए। माइसा ने चादर बिछाई और खाने को मजेदार आकृतियों में सजाया, सितारे जैसे कुकीज और दिल जैसे सैंडविच। अचानक हवा का एक झोंका आया और सारा खाना चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? माइसा ने आश्चर्य से कहा। चमकते हुए खाने के बीच से एक छोटी सी जंगल परी दिखाई दी, जो हंस रही थी। तुमने इतनी प्यारी पिकनिक बनाई है, मैंने उस पर थोड़ा जादू छिड़क दिया। माइसा तालियां बजाते हुए खुशी से उछलने लगी। भालू भी चौंका हुआ था। परी ने भालू की नाक को छुआ और भालू की छींक से बुलबुले निकलने लगे। माइसा इतनी जोर से हंसी कि वह कंबल पर लोटपोट हो गई। भालू भी मुस्कुराया जब एक बुलबुला उसकी नाक पर बैठ गया और उसके कान फड़कने लगे। जादुई खाने को खाने के बाद माइसा और भालू को जानवरों की बातें समझ में आने लगी। पक्षी मजेदार चुटकुले सुना रहे थे, खरगोश पहेलियां बता रहे थे और मेंढक गाने गा रहे थे। ये अब तक की सबसे शानदार पिकनिक है, माइसा ने खुशी से चिल्लाया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जादू धीरे धीरे खत्म हो गया। परी ने विदा ली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। भालू ने थकी हुई माइसा को एक ठेले में बिठाया और उसे घर तक छोड़ आया। माइसा ने उसका पंजा पकड़ा और धीरे से बोली, धन्यवाद भालू, चलो फिर एक और जादुई पिकनिक करते हैं। भालू मुस्कुराया, माइसा को बिस्तर पर सुलाया और अपने घर लौटते हुए सोचा, माइसा के साथ हर दिन जादुई होता है।